नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की 5वीं की कविता बूंदे यह सीखेंगे। बूंदे यह जो कविता है उसके कवि रोहिताश्व अस्थाना यह है। पानी की छोटी छोटी बूंदे ही बादल बनकर बरसती है। ये बूंदे बड़े बड़े काम करती है। इनसे ही खेत बाग मैदान हरे भरे बनते हैं। ये बूंदे ही हम सबको जीवन देती है। तो चलिए यह जो बूंदे हैं वे हमें किस प्रकार से जीवन दान देती है इसके बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, वहाँ पर शब्दार्थ है। तो यह जो शब्दार्थ है वह आप मेरे पीछे दोहराओगे। शब्दार्थ: शीतल ठंडा, पपीहा चातक पक्षी, पूर्वाई पूरब दिशा से बहने वाली हवा, इटलाना यानी इतराना, मुस्काना यानी हंसना। अभी बच्चों नीचे आपको मुहावरे दिखाई पड़ेंगे। पहला एक ही मुहावरा यहाँ पर आया हुआ है, हर्षाना। हर्षाना यानी आनंदित करना। वाक्य: बारिश की बूंदे सबके मन को हर्षाती है। तो अभी यहाँ पर यह जो शब्दार्थ है और मुहावरे हैं ये आपको आपके कापियों में बाद में लिखकर लेने हैं। अभी यहाँ पर पहली कविता की पहली पंक्ति हमें दिखाई पड़ रही है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। तो बच्चों, बरसात की बूंदे रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि यह जो बूंदे है वह आकाश से कहाँ आती है, धरती पर। और यह जो धरती पर आते हुए यह जो बूंदे है वह क्या करती है, तो रिमझिम गाना गाती है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। तो बरसात की बूंदे खेतों बागों और मैदानों में गिरती है। इससे खेत बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है कि जब बरसात की बूंदे धरती पर आती है उसी वक्त खेत हो बाग हो मैदान हो हर एक जगह यह हरियाली से भर जाती है। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। वहां से बहती बहती वह सागर में मिल जाती है। तो बच्चों, यह जो बरसात की बूंदें है यह हम लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जब वह धरती पर आती है तब वह नालों में उसका पानी इकट्ठा होता है और यह पानी जो है नालों से बहते बहते वह नदी में मिल जाता है और आखिर में अंत में यह नदी का पानी जो है वह सागर में जाकर मिलता है। सागर यानी समुंदर, नदी यानी सरिता। तो यह समानार्थी शब्द आपको आना जरूरी है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि यह जो वर्षा ऋतु होती है उसके पहले यानी ग्रीष्म ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश की यानी वर्षा ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में लोग गर्मी से बहुत ही बेहाल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन तब गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ये बूंदे ठंडक देकर आराम पहुंचाती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें भी गर्मी से राहत मिली है और जब बारिश हो रही है तब वे खुशी खुशी बारिश में भीग रहे हैं। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। तो बच्चों, यह जो पंक्ति है
इस पंक्ति में पहला शब्द आया हुआ है मेंढक। मेंढक यानी मराठी में हम लोग क्या कहते हैं उसे, बेडूक, है ना। तो यह जो मेंढक है आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला चित्र है मोर। तो मोर यह जो है बच्चों, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। और वह क्या करता है बच्चों, जब वर्षा ऋतु आती है या बारिश गिरने लगती है तो यह जो मोर है वह पंख पसार कर नाचने लगते हैं। अगला चित्र देखिए बच्चों, पपीहा। अभी पपीहा यानी कौन, तो चातक पक्षी। चातक पक्षी जो होता है इसे ही हिंदी में पपीहा कहा जाता है। और लोग ऐसे कहते हैं कि यह जो पपीहा है वह अपनी प्यास यानी बारिश की पहली बूंद से अपनी प्यास बुझाता है। अगला पक्षी देखिए बच्चों चित्र में, तो यह है कोयल, है ना। तो कोयल दिखने में कौवे जैसा ही है, लेकिन आकार में यह छोटा होता है और उसकी आंखें लाल होती है। और यह जो कोयल पंछी होता है, पक्षी होता है, उसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है और वह मधुर संगीत और गाना गाता है। तो इस प्रकार मेंढक, मोर और पपीहा जो है, इन सब के मन को यह बरसात की बूंदें क्या करती है, प्रसन्न करती है। तो अगली पंक्ति देखिए बच्चों, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यानी पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती है और मुस्काती है। यानी यहाँ पर कवि को बताना है कि यह हवा जो है वह पूरब दिशा से बहती हुई आ रही है और इस बहती हुई हवा के रथ पर कौन सवार हुई है, तो अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदे। तो इस प्रकार बूंदे यह जो कविता है, इस कविता से हमें बूंदों का महत्व पता चलता है। धन्यवाद बच्चों।